पुरन्तु मा देवजनाः पुरन्तु मनुषाभियः पुरन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीहिमा अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सदाह्याभ्यन्तरः सुमिः पुण्डरीकाक्षः पुनातो पुनात पुण्डरीकाक्षः ततः त्रयः आचमना अस्वादिव सविद्वरे विरुधः पारसनवः बगल में खड़ा हुआ है ना, वो क्लोज आएगा ही क्या? ओम कांडात कांडात नमो हंते परमः परमपरिवानो दुर्गे रदनुसहस्रे रसदेना चा विष पुष्पांतयो राष्ट्रोस्पदे प्रतिदान जस्मान् स्वामीशो अनमीवो भवानः गते महे प्रतितन्नो युगसन्नो भवति पदे सञ्चातुर्पदे शिलापूजनम् पंडित जी आप बैठ जाओ, पंडित जी बैठ जाइए। धन्यवाद देता हूँ माननीय नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री जी को और माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और उस आवाज आई वो मां सीता थी और उसी समय मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। आज ये मां सीता की शिलान्यास हो रही है और यहाँ पर 15 दिनों से 1 महीने से सारे लोग शिकायत कर रहे थे कि हमारे जमीन के नीचे का पानी सूख गया है और आज शिलान्यास के दौरान आप देख रहे हैं मां सीता के मंदिर का शिलान्यास एक तरफ हो रहा है, दूसरी तरफ मूसलाधार बारिश फिर से शुरू हो रही है। मैं इससे ज्यादा कुछ समय नहीं लेना चाहता। अब सभी लोगों की मांग पूरी हुई है। हम सभी
आत्म शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्नि प्रजा करोत्वन्नं पयोरेतो अश्मासु धत्ता विशाल जी, विशाल थोड़ा सा पीछे आ जा बस। जानकी मैया के, जानकी मैया के, जानकी मैया के जय जय। सियावर रामचंद्र के, सियावर रामचंद्र के, अयोध्या धाम के, अयोध्या धाम के, सरयू मैया के, जगत जननी माँ जानकी जन्मभूमि के, जगत जननी माँ जानकी जन्मभूमि के, जगत जननी माँ जानकी जन्मभूमि के, जगत जननी माँ जानकी महोत्सव के, जगत जननी माँ जानकी शिलान्यास महोत्सव के। सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं ब्रह्मत्ने प्रयत्नेन मया कृतः, प्रयत्नेन मया कृतः। अलौकिक फलों का साक्षी बनने का हम सबको अवसर मिलेगा। जगत जननी माता सीता की इस पावन जन्मस्थली पर देखिए, यह भूमि जो है विश्व के सबसे पवित्रतम भूमि में यह है, क्योंकि जगत जननी जगदम्बिका को जब प्राकट्य होना था और भारत के या भारत के बाहर कहीं भी प्रकट नहीं हुई, इसी सीतामढ़ी मिथिला क्षेत्र में इसी जगह पुरौना धाम में ये प्रकट हुई थी, इसलिए विश्व में सबसे पवित्रतम भूमि में हुई। और इनका प्राकट्य ही उपनिषद में कहा गया है, त्यागे नैके अमृतत्व मानुषु,
त्याग से अमृत की प्राप्ति होती है और इनका जन्म से अंतिम तक जो स्वरूप रहा है सो त्याग का स्वरूप रहा है और इसी त्याग का प्रतिफल इस आज भूमि पूजन में भी देखा गया है कि पहले भी यह मंदिर बन सकता था, लेकिन सीता एक त्याग की प्रतिमूर्ति थी। उन्होंने अयोध्या में अपने पति राम का मंदिर बना दिया और तब अपने लिए यहाँ लोगों को प्रेरणा दी है। लोग क्या बनाएंगे इसके मूर्ति को, इसका भूमि पूजन लोग क्या करेंगे, मंत्री क्या करेंगे और लोग क्या करेंगे? ये तो यहाँ पर उनकी प्रेरणा से माँ सीता का भव्य मंदिर और साथ ही साथ इस क्षेत्र के विकास के लिए 882 करोड़ रुपए की बृहद योजना की स्वीकृति प्रदान की है, जिसका आज कार्यारंभ हुआ है। आप ये भी जानते हो कि पहले से 16 एकड़ भूमि की राज्य सरकार ने 165 करोड़ की लागत से 50 एकड़ और अतिरिक्त भूमि अर्जित की है ताकि एक बृहद परिसर बन सके, जिस प्रकार अयोध्या में भगवान राम माता सीता जी का भूमि पूजन हुआ है कि यहाँ पे भव्य मंदिर, सीता जी का भव्य मंदिर बने। और हमारे जो गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी हैं, वो पहले ही बोले थे कि जब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो सीता जी का भव्य मंदिर, जैसे श्री राम जी का भव्य मंदिर बना है वैसे सीता जी का भी सीतामढ़ी पुनौरा धाम में भव्य मंदिर बने। और उन्होंने ये करके अभी अपने हाथों से शिलान्यास करके दिखाए हैं, तो मैं उनके लिए इस बात के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि इस पुनीत अवसर में भाग लेकर के हुए और ये अच्छे मतलब सुंदर कार्य को करके और इस कार्य को आगे बढ़ाए हैं। आपके लिए सीता माता के मंदिर के लिए पूजन कराना आपके लिए कितना बड़ा? मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि हम लोग तो कब से सोच रहे थे कि यहाँ पे मंदिर बने, क्योंकि ये तो सीता जी की जन्म स्थली रह चुकी है। हम लोग मिथिला क्षेत्र के वासी हैं, सीता जी की जन्म स्थली है, तो इसलिए कब से हम लोगों के मन में विचार आया, मगर किन्हीं के मन में कोई सरकार ऐसी बात नहीं आई। मगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इन्होंने ये मंदिर बनवाने का कार्य का शिलान्यास शुरू किए। भारत वेद का मंगलमय शुभारंभ किया जाएगा।